जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में देखेंगे बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। चलिए समझने का प्रयास करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा कि लंबाई की न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? फर्मी मीटर। याद रखिएगा, लंबाई की न्यूनतम इकाई को फर्मी मीटर कहा जाता है। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। देखिए आपको यहाँ दिख रहा होगा जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों का वर्गीकरण जो किया गया है, तो पहला जीव विज्ञान के रूप में, दूसरा वनस्पति विज्ञान के रूप में, और दूसरा बताएंगे कोशिका विज्ञान में बांटा गया है, अनुवांशिकी में बांटा गया है, मानव शरीर में बांटा गया है, और बायोलॉजी का जो वर्गीकरण किया गया अस्थि में बांटा गया है, रक्त वर्ग एवं वर्ग हृदय में बांटा गया है। एंजाइम को पढ़ेंगे, और एंजाइम के बाद आपको दिख रहा होगा हार्मोन हो गया, मस्तिष्क हो गया, पोषण के बारे में, और शर्करा, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण के बारे में, और मानव रोग के बारे में, और पढ़ेंगे टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में। इतना बात पढ़ना होगा। अब देखिए सबसे पहले आपको हम दिखाते हैं ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में पहले आप ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि जो है 23 जोड़ी क्रोमोसोम मानव शरीर में पाए जाते हैं। पूछा जाएगा कि मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में, जो मानव शरीर में कितनी बताएंगे कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, तो आप बताएगा 23 जोड़ी। 23 जोड़ी क्रोमोसोम की संख्या गुणसूत्र जिसे कहते हैं, 23 जोड़ी क्रोमोसोम को गुणसूत्र भी कहा जाता है। तो 23 जोड़ी अर्थात 46 से पाई जाती है मानव शरीर में। और बताएंगे इंजीनियर ऑफ सेल किसे कहा जाता है? डीएनए को इंजीनियर ऑफ ह्यूमन बॉडी का इंजीनियर ऑफ सेल कहा जाता है। किसे? तो डीएनए को। आगे बताएंगे कि कोशिका माइक्रोन साइज का होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, कोशिका जो होता है माइक्रोन साइज का होता है, और सेल में जो द्रव होता है उसे प्रोटोप्लाज्मा कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका के अंदर जो द्रव भरा होता है, जीव द्रव भरा होता है, उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और सुसाइड बैग ऑफ सेल के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है। याद रखिएगा कि सुसाइड बैग के नाम से किसे जाता है? तो आत्महत्या की थैली जिसे कहते हैं, तो लाइसोसोम को। पावर हाउस ऑफ सेल मतलब माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल मतलब हो गया ऊर्जागिरी, यानी जो है मानव शरीर का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। मतलब बोलने के लिए हमें ज़्यादा जीव की एनर्जी चाहिए, तो जो है इस समय माइटोकॉन्ड्रिया जो है ज़्यादा एनर्जी बचा के जो रखता है, उसको अर्थिक एटीपी के रूप में तोड़कर कहाँ देता है? तो जीव को देता है। तो यहाँ पावर हाउस ऑफ सेल मतलब कोशिका का ऊर्जागिरी कहा जाता है। ह्यूमन बॉडी का कोशिका का ऊर्जागिरी माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और याद रखिएगा जो है सबसे बड़ा कोशिकांग बताएंगे कि सबसे बड़ा कोशिकांग जो है केंद्रक होता है। और बताइएगा कि सेल मेम्ब्रेन क्या चीज़ का बना होता है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। और याद रखिएगा कि जो है आरएनए की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। और डीएनए फैक्ट्री किसे कहा जाता है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं। तो डीएनए का जो है बताइएगा पूरा नाम डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। और इसका फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लियस को कहा जाता है, डीएनए की फैक्ट्री। और आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो आरबीसी है। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? आरबीसी है। और सबसे बड़ी कोशिका बताएंगे तंत्रिका तंत्र बताएंगे। मानव शरीर की सबसे लंबी यानी तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन जिसे कहते हैं। और बताएंगे मानव शरीर का एकमात्र कोशिका आरबीसी है जिसमें केंद्रक नहीं होता। याद रखिएगा कि आरबीसी एकमात्र ऐसा कोशिका है, बताएंगे कि मानव शरीर का एकमात्र ऐसा कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता है, तो उसका नाम क्या है? आरबीसी। चलिए आगे बढ़ेंगे और बताएंगे कि मानव शरीर का एकमात्र कोशिका तंत्रिका कोशिका है जिसका विभाजन नहीं होता है। याद रखिएगा कि किसका विभाजन नहीं होता है? कौन ऐसा तंत्रिका तंत्र कोशिका है जिसमें मानव शरीर का एकमात्र कोशिका जिसका नाम तंत्रिका कोशिका है, जिसका विभाजन नहीं होता है। और याद रखिएगा कि कुल तंत्रिका कोशिका की संख्या हमारे शरीर में 13 मिलियन अरब है। 13 मिलियन अरब है और 13 बिलियन अरब है। और बताएंगे मानव मस्तिष्क में तंत्रिका कोशिकाएं 10 बिलियन होता है। ठीक है, 10 बिलियन होता है कहाँ? मानव बॉडी में। और आगे बताइएगा 10 बिलियन के बाद बताइएगा कि मानव नेत्र में संवेदी कोशिकाओं की संख्या कितनी है? तो बताएंगे 13 करोड़। 13 करोड़ जो है मानव नेत्र में संवेदी कोशिकाओं की संख्या, मतलब जो हमें भला बुरा का ज्ञान देता है और कुछ का एहसास दिखाता है, 13 करोड़ है। और बताएंगे मानव शरीर में करीब 200 प्रकार की कोशिकाएं होती है। मानव शरीर में बताइएगा कि करीब कितना प्रकार के? तो 200 प्रकार की कोशिकाएं होती है। और बताइएगा कि न्यूरॉन में सेंट्रोसोम की अनुपस्थिति के कारण ही कोशिका विभाजन नहीं होता है। न्यूरॉन कोशिका हम बताए थे कि तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहते हैं। और इसका विभाजन क्यों नहीं होता है? तो बताएंगे उसमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है, जिस कारण उसका विभाजन नहीं होता है। और बताइएगा कोशिका द्रव कोलाइड होता है।
कोलाइडी का बना होता है क्या चीज़, कोशिका द्रव बना होता है। आगे देखेंगे यहाँ पर, अब देखिए पेप्सिन बदल देता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, लिख दिए हैं। पेप्सिन बदलता है प्रोटीन को पेप्टोन में और प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलता है। कौन, पेप्सिन। पेप्सिन नामक एंजाइम जो है हमारे शरीर में प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है और याद रखिएगा कि प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदल देता है। चलिए आप ध्यान रखिएगा। ऑर्गन जो है, ऑर्गन का मतलब अंग होता है, और अंग के बारे में जानते हैं कि मानव शरीर में अंग जो होते हैं, तो मानव शरीर में 80 अंग पाए जाते हैं। अंग क्या होता है, जैसे हमारा आँख, कान, हाथ, पैर, ये सब क्या है, शरीर का अंग है। तो बताएंगे मानव शरीर में 80 अंग पाए जाते हैं। और बताइएगा कि मानव शरीर, और बताएंगे कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा होता है। मानव शरीर का सबसे छोटा अंग पिनियल ग्रंथि होता है। और वेट ऑफ स्किन, बताइएगा त्वचा का वजन कितना होता है, तो बताएंगे 1.8 kg होता है। और बताइएगा वेट ऑफ लीवर, यानी जो है आकृति का वजन कितना होता है हमारे शरीर में, तो 1.5 kg होता है। वेट ऑफ ब्रेन 1.4 kg, यानी 1375 ग्राम। मतलब हमारे शरीर में दिमाग का वजन कितना होता है, तो लगभग जो है 1.5 kg आसपास, यानी 1400 ग्राम बोल सकते हैं, या तो 1375 ग्राम, या तो बोलिएगा 1.4 kg। इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आगे देखिएगा, आपको दिख रहा होगा वेट ऑफ लंग्स। वेट ऑफ लंग्स की बात करें हम, तो वेट ऑफ लंग्स के बारे में बताएंगे कि जो है फेफड़ा का वजन कितना होता है, तो बताएंगे हमारे शरीर में फेफड़ा का वजन 1.3 kg होता है। वेट ऑफ हार्ट, हृदय का वजन कितना होता है, तो 350 ग्राम, 350 ग्राम होता है। वेट ऑफ किडनी, किडनी का वजन हमारे शरीर में पूछा जाएगा तो 150 ग्राम बताइएगा। और बताइएगा, और बताना है आपको, और बताइएगा कि मानव शरीर में मुख्यतः 11 तंत्र पाए जाते हैं। कितने तंत्र पाए जाते हैं, तो 11 तंत्र पाए जाते हैं, जिसमें से तंत्र दिखा रहे हैं कंकाल तंत्र। तंत्र क्या होता है, जिससे बहुत सारे जो है अंग आपस में जुड़े होते हैं, उसको तंत्र कहा जाता है। तो मानव शरीर में मुख्यतः 11 तंत्र पाए जाते हैं। तो पहला स्केलेटन सिस्टम जो है कंकाल तंत्र है। इसमें बताएंगे हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा कि हड्डी, कंकाल का मतलब होता है हड्डी। तो हड्डी, जब हड्डी के अध्ययन का हम करेंगे, हड्डी के बारे में पढ़ेंगे, गहन विचार अध्ययन करेंगे, तो हड्डियों के अध्ययन करेंगे ना, हड्डियों का जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है, ऑस्टियोलॉजी कहलाते हैं। और कंकाल तंत्र की इकाई को ऑस्टियोन कहते हैं। याद रखिएगा कि कंकाल तंत्र की इकाई ऑस्टियोन कहलाता है और हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं, तो देखिए आपको दिख रहा होगा उपास्थियों का अध्ययन कॉन्ड्रोलॉजी कहलाता है। उपास्थि का मतलब होता है, जैसे हमारे कान को पकड़िएगा तो मुलायम लगेगा, तो मुलायम हड्डी, उसी को कहते हैं उपास्थि। हड्डी का जो है मुलायम भाग होता है, हिस्सा होता है, उसी को उपास्थि कहते हैं। तो उपास्थि कॉन्ड्रोलॉजी हो जाएगा। और अस्थि के बारे में बताइएगा कि अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है। बात रखिएगा, याद रखिएगा कि जो हड्डी में, अस्थि में, मतलब अस्थि का मतलब हड्डी होता है, तो अस्थि में ओसिन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि उपास्थि में कॉन्ड्रिन प्रोटीन पाया जाता है। याद रखिएगा, अंतर बताएगा। और बताएगा कोशिकाएं ऑस्टियोसाइट कंकाल बनाती है, जो इसमें कोशिकाएं जो है ऑस्टियोसाइट कंकाल बनाती है, जबकि कोशिकाएं कॉन्ड्रोसाइट नामक नाक, कान और अस्थियों के सिर बनाते हैं। सिर मतलब जो है नाक का निर्माण करने का काम उपास्थि का है, कान का उपास्थि का काम है, और अस्थियों के सिरे में तो जितने भी बने होते हैं सब उपास्थि के बने होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ध्यान रखिएगा कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। याद रखिएगा, आजकल जो है खोपड़ी में 29 हड्डी होता है, फेस में 14 हड्डी, और ईयर में 1 हड्डी, और जो है ईयर में 6 हड्डी, और क्रेनियम में 8 हड्डी होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और रीढ़ में 26 हड्डी होते हैं। और पसलियों में, नवजात शिशुओं में केवल हड्डियों की संख्या कितनी होती है, 300 होती है, और पसलियों की संख्या 24 होती है, जिसके 12 जोड़ी कहते हैं, 12 जोड़ी पसली होती है। अस्टर्नम की संख्या कितनी होती है, 1 हड्डी होती है। और हाथ में बात करें तो हाथ में 60 हड्डी होती है। तो 60 हड्डी में बताइएगा कि 60 हड्डी कैसे होते हैं, तो एक हाथ में होता है 30 हड्डी, और अगला हाथ में होता है 30 हड्डी, मिला करके हाथ में, पूरे हाथ में 2 हाथों में 30 हड्डियाँ होती है। पहला देखिए, पहला याद रखिएगा ह्यूमरस, पहला ह्यूमरस हो गया, और दूसरा रेडियस हो गया। ह्यूमरस जो होता है, ह्यूमरस में, अब ऐसा जो है एक दिन हम नक्शा इसके बताएंगे कि जो है इसमें फिगर के साथ समझा देंगे कि कैसे हाथ में होता है। तो पहला जो हिस्सा होता है हाथ का, जो पहला ऊपरी बाँह होता है ह्यूमरस कहलाता है, उसके नीचे जाइएगा तो रेडियस कहलाता है, और नीचे जाइएगा तो अल्ना कहलाता है। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, तो हमारा बाँह जो है हमारा रेडियस कहलाता है, उसमें ह्यूमरस कहलाता है 1 हड्डी होते हैं, और दूसरे नंबर पर रेडियस बताएंगे, उसमें भी 1 हड्डी होते हैं, अल्ना में 1 हड्डी होते हैं। और बताएंगे कार्पल, कार्पल का मतलब देखिए कलाई, तो कलाई में हमारा जो है, कलाई में कितने हड्डी होते हैं, तो कलाई में 8 हड्डियाँ होती है। ऐसे देखा जाएगा तो इसमें 8 हड्डियाँ मिलेंगे। और मेटाकार्पल में
मेटाकार्पल जिसे हथेली कहते हैं उसमें 5 हड्डी मिलता है। मेटाकार्पल में कितना हड्डी? 5 हड्डी मिलेगा। यहाँ से देखिए हथेली कहलाएगा। इसके ऊपर के बाद यहाँ से हिस्सा थोड़ा थोड़ा और है, तो यहाँ से लेंगे तो इसमें 5 हड्डी मिलेगा। ठीक है, हथेली में 5 हड्डी मिलेगा। ऐसे जो मोड़ते हैं तो देखिए यहाँ से यहाँ एक अलग है, तो एक ऐसे 5 हड्डी। और बताइएगा फलेंजिज में 14 हड्डी होता है। फलेंजिज में कितना हड्डी? 14 हड्डी। ऐसे जोड़िएगा, देखिए फलेंज में 14 हड्डी। एक हमारा यहाँ से हो गया, एक इसमें 2 हो जाएंगे और अगला जाएगा 3। यहाँ पर देखिए 3 हो जाएंगे, 4 5, अगला 6 7 8, अगला 9 10 11 12 13 और 14। तो देखिए अगर जुड़ाने की बात करें तो पहला तो हमारा इस हड्डी को देखिएगा, फलेंजिज का मतलब पंजा में होता है 14 हड्डी। तो एक हमारा ऐसे 2 हो गया और अगला देखिएगा था एक हमारा ऐसे मुड़ता है, एक और एक 2 और एक 3। तो इसमें हो गया 3 और 2 5, 5 और 3 8 हो जाएंगे। और 8 और 3 की बात करें तो 8 3 11 हो जाएंगे, 11 3 कितना हो जाएंगे? 14। इसीलिए बताएंगे कि फलेंजिज में कितना हड्डी होता है? 14 हड्डी होता है। तो हाथ की हड्डियों का नाम याद रखिएगा, पहला ह्यूमरस, दूसरा का नाम रेडियस, तीसरा का नाम अल्ना और चौथा कार्पल और अगला मेटाकार्पल, अगला फलेंजी। 6 हड्डी पाए जाते हैं और कितना संख्या वो बता दिए हैं। और आगे बात करेंगे हम, और आगे ध्यान रखिएगा। देखिए हमारा जो ये हड्डी के बारे में बता रहे थे, तो हाथ में हड्डी होता है 60 हड्डी होता है। तो पहला ह्यूमरस 1 और रेडियस होता है, ह्यूमरस 1 हड्डी और रेडियस 1 हड्डी। तो एक 1 2 हड्डी हो गया, अल्ना 1 हड्डी, 3 हड्डी हो गया, कार्पल 8 हड्डी। तो 8 3 11 हड्डी हो जाएगा। और मेटाकार्पल हो गया 11 5 हो जाएगा 16 हड्डी, 16 हड्डी और फलेंजी में 14 हड्डी। तो मिलाकर कितने हो जाएंगे? 30 हड्डी हो जाएंगे। तो 30 हड्डी एक हाथ में, तो दूसरे हड्डी में मिला के 60 हड्डी हो जाएंगे। और पैर की बात करें तो पैर में हड्डियों की संख्या बताइएगा, 60 हड्डी होते हैं। पहला फीमर, जिसको उरू कहते हैं, फीमर को उरू भी कहा जाता है, जिसमें हड्डियों की संख्या 1 होती है। पटेला होता है, जैसे आगे बढ़ेंगे जांघ से ऊपर आगे नीचे बढ़ेंगे तो हमारा पटेला होता है, पटेला में 1 हड्डी होता है। अगला टिबिया होता है, टिबिया में 1 हड्डी होती है। फिबुला में 1 हड्डी होता है, जिसको सपोर्ट बोन कहते हैं। इसको हम एक बार फिगर से समझा देंगे, फिलहाल अभी समझ लीजिए। और बताएंगे कि टार्सल होता है, टार्सल जिसे टखना कहते हैं, उसमें 7 हड्डी होता है। और जो सबसे अंतिम पंजा, जैसे हाथ में चला उसी जो पैर का अंतिम, जिसको हम कहते हैं अंतिम, जो है हमारा पाँव जो होता है उसमें से चलेंगे तुम्हारा 7 हड्डी होता है पीछे, जिसे हम पटेला को जिसे हम घुमा सकते हैं। और बताएंगे कि मेटाकार्पल में जिस तरह पंजा होता है उसी प्रकार पैर में भी पंजा जैसा होता है, तो उसको मेटाटार्सल कहते हैं। उसमें 5 हड्डी होता है। फलेंजिज में उंगली में 14 हड्डी, मिलाकर इसका भी कितना हड्डी हो जाता है? 60 हड्डी हो जाता है। मिलाकर कितना हड्डी हो जाएगा? 60 हड्डी। और याद रखिएगा जो है कॉलर बोन जिसको कहते हैं 2 हड्डी होता है। कॉलर बोन में कितने हड्डी होते हैं? 2 हड्डी होते हैं। पुट्ठे में 2 हड्डी होते हैं। हिप बोन में कितनी हड्डी होती है? 2 हड्डी होती है। एक बार हम फिगर जरूर समझाने का प्रयास करेंगे, फिलहाल अभी समझ लीजिए। शार्क में 0 हड्डियाँ होती है, याद रखिएगा। शार्क एक मछली है जिसमें कोई हड्डी नहीं पाया जाता है। और बताइएगा शरीर में पाए जाने वाला दृढ़ संरचना के मजबूत तंत्र को कहते हैं कंकाल तंत्र। क्या कहते हैं उसे? कंकाल तंत्र कहते हैं। कंकाल तंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला बताएंगे बाह्य कंकाल तंत्र और अगला बताएंगे अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र और अंतः कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र क्या होते हैं? यह बाहरी सतह पर पाया जाता है, चमड़ा और चमड़े को और अधिक चमड़ का बना होता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे बाल हो गया, ये सब बाह्य कंकाल तंत्र है। बाल हो गया, नाखून हो गया, जानवर के खुर हो गए, सींग हो गए, ये सब क्या है? सल्क हो गए। ये सब बाह्य कंकाल तंत्र के उदाहरण हैं। और अंतः कंकाल बताएंगे जो हमारे शरीर के आंतरिक हिस्सा में जो सुरक्षा प्रदान करता है उसे अंतः कंकाल तंत्र कहते हैं। जैसे उपास्थि बना होता है, जैसे में कहेंगे अंगों का सुरक्षा प्रदान करता है, तो उपास्थि का बना होता है उसी को कहते हैं अंतः कंकाल तंत्र। और एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र। इसके बारे में हम अगले क्लास में समझाने का प्रयास करेंगे। सभी को जय हिंद। और इसका जो फिगर हम बोले हैं, इसका फिगर हम जरूर समझाने का प्रयास करेंगे। सभी को जय हिंद। बाय।